राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इंस्पायर हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के बारे में। हम लोग देखेंगे कि क्या इनका Q1 का नंबर आया हुआ था और हम लोग समझेंगे कि क्या इन लोग का मार्जिन था, और हम लोग देखेंगे कि इनके टोटल रूम वगैरह कितने हैं, और भी हम लोग देखेंगे कि क्या इनका कुछ FY26 के लिए और फर्दर कुछ गाइडेंस वगैरह है या फिर नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बता दूं, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा, फिर आप लोग अपना कोई भी डिसीजन वगैरह लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग सबसे पहले इनका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो ये जैसे रेगुलर होटल्स वगैरह होते हैं ना, ये वैसे एक तरीके से नहीं है। थोड़े से इनका मॉडल वगैरह डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द अदर्स प्लेयर। तो फिर इनका मेनली जो सबसे ज़्यादा फोकस वगैरह है, ये इन लोग का ज़्यादातर मान के चलिए रिसोर्ट वगैरह से आता है। यानी एक तरीके से मैं आप लोग को यहाँ पे साथ में बगल में ओपन करके रखा हूँ प्रेजेंटेशन, आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि रिसोर्ट वगैरह इनके कैसे होते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे, जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं इनके जो रिसोर्ट्स वगैरह है ना, यहाँ से मोस्टली रेवेन्यू भी आते हैं और इनका मेन फोकस एरिया भी इसी साइड ही है। यानी कि एक तरीके से ये जैसे नॉर्मल जैसे होटल वगैरह होते हैं, वे एक तरीके से उससे समझ लीजिए इनका बिजनेस मॉडल टोटली डिफरेंट है। ये एक तरीके से रिसोर्ट प्लेयर हैं। और भी आप लोग देखोगे तो आज के समय में हमारे भारत में रिसोर्ट प्लेयर जितने भी हैं, मोस्टली एक तरीके से सारे प्रीमियम होते हैं और उनके जो रेवेन्यू पर रूम वगैरह होता है बहुत ही हाई होता है एज कम्पेयर टू द जो भी नॉर्मल डेली रूम वगैरह वाले होते हैं। जैसे कि इनका मेन बिजनेस मॉडल यहाँ पे होता है, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, वह अपने फैमिली के साथ अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने वगैरह जाता है, चाहे जयपुर साइड हो गया चाहे गोवा साइड हो गया, तो फिर वहाँ पे एक तो पहला ऑप्शन होता है होटल वगैरह। होटल में रूम लेके वहाँ पे स्टे कर सकता है जितने भी एक आध दो दिन 3 दिन के लिए। एक तरीका होता है रिसोर्ट बुक करना। तो फिर जितने भी अल्ट्रा प्रीमियम साइड वाले होते हैं, यानी जिनके बजट वगैरह हाई होते हैं, तो फिर वे लोग मोस्टली एज कम्पेयर टू द होटल वे लोग रिसोर्ट वगैरह ज़्यादा प्रीफर करते हैं बुकिंग करना, क्योंकि वहाँ पे एक तो समझ लीजिए सेफ्टी बहुत हाई होता है, दूसरा आपका वहाँ पे क्वालिटी एक तरीके से वहाँ पे आप लोग अगर रहता है कोई भी, आप लोग अगर कभी भी रिसोर्ट पे जाइएगा और वहाँ का एक्सपीरियंस देखिएगा, और एज कम्पेयर टू द होटल वगैरह वहाँ का आप लोग जाके एक बार एक्सपीरियंस करिएगा। और फिर उसके बाद रिसोर्ट वगैरह का कहीं भी जाके, जयपुर साइड हो गया चाहे फिर मुंबई साइड में हो गया, चाहे गोवा हो गया, चाहे आप मथुरा वृंदावन साइड हो गया, आप लोग इस चाहे अयोध्या वगैरह में भी बहुत सारे हैं। तो फिर आप देखोगे टोटली इन्वायरमेंट जो होता है ना बिल्कुल अलग होता है। तो इसीलिए वहाँ पे एक तो ये सब जो कंपनीज वगैरह हैं, तो रिसोर्ट वगैरह वाले जो कंपनी होते हैं वे थोड़ा हायर प्रीमियम वगैरह अपने कस्टमर से चार्ज ऑन कर सकते हैं। और इसी में आप लोग देखोगे रिसोर्ट वगैरह में मेनली एक तरीके से समझ लीजिए फूड वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है। तो यानी एक तरीके से ये लोग अपना क्रॉस सेल और अच्छे से कर सकते हैं और अपना फूड वगैरह उसी में एक तरीके से उनका डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, इवनिंग का स्नैक वगैरह हो गया, ये सब मोस्टली आप लोग देखोगे तो फिर रिसोर्ट वगैरह में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। इनका इस बार कोई भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं आया हुआ था, ना ही इस बार इनका कोई कॉन कॉल हुआ था। एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है, 1000 करोड़ के नीचे है। तो फिर आप लोग देखोगे इनका काफ़ी अच्छा था, मतलब आप एक बार जाके इनका एनुअल रिपोर्ट पढ़िएगा 2025 का, वहाँ पे भी बहुत सारी कंपनी ने इंफॉर्मेशन दे रखे हैं कि उनका क्या चीज़ मतलब रिसोर्ट वगैरह कैसे है, और भी आप वहाँ पे जाके ओवरव्यू वगैरह देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ FY25 में पहले, तो आप लोग अगर इनका FY25 का रेवेन्यू देखोगे तो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो फिर आप यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड, तो फिर 230% प्लस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ था इनका। और ऐसे ही इनका नेट प्रॉफिट जो 3 करोड़ का था FY24 में, इस बार इनका FY25 में जो था लास्ट ईयर, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया है, वहाँ पे इन लोग का 8 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट बन के आया है। और भी आप लोग EPS देखोगे यहाँ पर, अगर आप लोग को मैं EPS यहाँ पर अगर दिखा दूँ तो फिर आप लोग देख सकते हैं जो 2 रुपये के आसपास EPS था, इनका 5.5 रुपये तक का EPS चला गया। और भी अगर हम लोग बात करें FY25 में, अगर आप लोग इनका देखोगे जो रेवेन्यू पर रूम होता है, तो फिर
इस कंपनी का रेवेन्यू पर रूम मान के चलिए 8,000 प्लस था FY25 में। और हम लोग अगर बात करें इनका एवरेज डेली रेट, यानी अगर कोई कस्टमर बुकिंग करता है तो फिर वे डेली का कितना एवरेज एक तरीके से, जैसे मान लीजिए अगर 10 रूम है उनका, ठीक है, तो कोई रूम का एक तरीके से मान लीजिए सॉरी अगर 10 रिसॉर्ट है या फिर 10 रूम है, मान के चलिए अगर 200 एक तरीके से बुकिंग हो रहा है तो फिर कोई रूम होगा 8,000 का, कोई होगा 20,000 का, कोई रिसॉर्ट वगैरह होगा 30,000 का, कोई रिसॉर्ट होगा 10,000 का। वे डेली का मैं बता रहा हूँ। तो फिर इनका आप लोग देखोगे तो फिर जो एवरेज डेली रेट है इनका रिसॉर्ट वगैरह का वे 13,800 प्लस है। यानी कि एक तरीके से समझ लीजिए इनका जो एवरेज रेंट एवरेज रेवेन्यू जो पर डे का बनता है किसी कस्टमर से वे 13,000 प्लस है। और भी आप लोग अगर देखोगे रेवेन्यू पर रूम अवेलेबल वो भी 8,000 के प्लस है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री में। आप लोग अगर देखोगे होटल साइड में तो फिर वहाँ मोस्टली 5,000, 5,500, 6,000 यही होता है रेवेन्यू पर रूम अवेलेबल साइड में, लेकिन इस कंपनी का 8,000 प्लस है। और ऐसे ही जो रेट वगैरह होता है डेली रूम का मोस्टली कंपनी का 8,000, 9,000, 10,000 होता है, इनका 13,800 प्लस है। यानी आप मान सकते हैं 14,000 के आसपास इनका जो रेट वगैरह है पर डे का। तो जाहिर सी बात है ये एक तरीके से पूरा फुल्ली समझ लीजिए अल्ट्रा प्रीमियम साइड में है। तो फिर जाहिर सी बात है तो फिर कंपनी का जो भी कस्टमर बेस भी होगा ना वे अल्ट्रा प्रीमियम वाले ही होंगे। कोई मतलब आलतू फालतू जाके वहाँ पे बुकिंग करके नहीं रह सकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि पर डे का 13, 14, 15,000 रुपये देना नॉट ए जोक पहली बात। तो फिर जाहिर सी बात है और भी आप लोग देखोगे आने वाले समय में भी और अभी भी इस साइड जो रिसॉर्ट वगैरह बुकिंग होता है वहाँ पे ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से आ रहा है। एक तो उनको वहाँ पे एक तरीके से समझ लीजिए जो रिसॉर्ट वगैरह में होता है, एक तो इस एरिया के पूरा समझ लीजिए एक तो पूरा वहाँ पे कल्चर एक तरीके से बैठाया जाता है उस रिसॉर्ट वगैरह में। फिर वहाँ पे कई तरह के इन्वायरमेंट होते हैं अलग 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 अलग। तो फिर जाहिर सी बात है कस्टमर भी अट्रैक्ट होता है रिसॉर्ट वगैरह की तरफ। कंपनी बता रही थी कि मान के चलिए इस साल के आसपास FY26 के एंड तक इन लोग के पास टोटल 1,000 की यानी एक तरीके से 1,000 रूम के आसपास ओवरऑल हो जाएगा। कंपनी वृंदावन में एक रिसॉर्ट डेवलप कर रही है, वहाँ पे ओवरऑल कैपेक्स ये लोग जो कर रहे हैं 300 करोड़ का कर रहे हैं, जो कि थोड़ा लोन लेके होगा और थोड़ा फंडिंग वगैरह इक्विटी साइड से वहाँ से ये लोग व्यवस्था करके अपना जैसा भी होगा उसका कंपनी अपना प्रेजेंटेशन में और एनुअल रिपोर्ट में फर्दर आने वाले समय में गाइडेंस दे देगी अपना। अभी फ़िलहाल के लिए मान के चलिए कि आने वाले समय में भी अभी तो फ़िलहाल 1,000 की तो हो ही रहा है इनका, और भी आने वाले समय में 2-3 साल में मान के चलिए कंपनी बता रही थी कि उनके आप लोग एनुअल रिपोर्ट एक बार रीड आउट करिएगा, वहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन लिया हुआ है। वहाँ पे बता रही थी कंपनी कि 700 और प्लस की वगैरह आने वाले 2-3 साल में एड ऑन हो जाएंगे। एक तो 1,000 की ऑलरेडी ये मान के चलिए इस साल FY26 के एंड तक या फिर FY27 के बिगिनिंग तक इनके पास 1,000 की प्लस हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है इनका जो ग्रोथ आने वाला भी है और भी बहुत ही तेज़ी से आएगा। अगर आप लोग इनका Q1 का नंबर भी यहाँ पे देखोगे तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ 90% प्लस ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर Q1 FY26 में। और भी आप लोग देखोगे तो इनका जो लास्ट Q1 में 3 लाख का हार्डली प्रॉफिट था, इस बार इनका 1.4 करोड़ का प्रॉफिट आया हुआ है। यानी एक तरीके से इनका जो मार्जिन आप देखोगे 9.5% के आसपास जो था, इस बार आपका Q1 में 23-24% का इन लोग का इबिट्टा मार्जिन भी हो गया है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और भी आप लोग देखोगे यानी एक तरीके से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है कंपनी को, और साथ में इनका जो रेवेन्यू मतलब जो रूम का रेट वगैरह है डेली का वो भी धीरे धीरे अपर साइड में जा रहा है, यानी धीरे धीरे ये लोग इसको और इंक्रीज कर रहे हैं। और आप लोग देखोगे तो फिर जाहिर सी बात है आने वाले समय में भी मुझे जहाँ तक लगता है एक तरीके से इनका ग्रोथ मुझे जहाँ तक लग रहा है कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन वही है हमें कंपनी ट्रैक करना पड़ेगा। अब आने वाले समय में Q2 का नंबर आने वाला है, अब हमें देखना पड़ेगा कि अभी तो फिलहाल Q1 में 91% से ग्रोथ किया है,
क्या Q2 में ये ग्रोथ रेट मतलब एक तरीके से समझ मान के चलिए, क्या हमें देखना पड़ेगा यही कि ये कंटिन्यू रहता है या फिर नहीं रहता है। अगर जाहिर सी बात, अगर कंटिन्यू रहता है तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट में इसका डिमांड बढ़ेगा। अगर ये ग्रोथ रेट घट के 40%, 30%, 20% हो गया तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट इसको एक तरीके से साइडलाइन कर देगा, इसको पूरा इग्नोर कर देगा, तो फिर इसके ऊपर ज़्यादा कोई फोकस नहीं करेगा। अगर अभी तक तो मान लीजिए लास्ट ईयर 230% प्लस ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर, ऐसे ही इनका प्रॉफिट वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है, इस बार भी 90% प्लस है। इबिट्टा मार्जिन भी 9.5% से 23.5% प्लस हुआ है, मोटा मोटी मान के चलिए। ऐसे इनका नेट प्रॉफिट जो 3 लाख का था लास्ट Q1 में, इस बार 1.4 करोड़ का है। तो जाहिर सी बात है अगर कंपनी इस मोमेंटम को आगे भी चल के कंटिन्यू रखता है तो फिर जाहिर सी बात है मार्केट में इनका डिमांड बढ़ेगा। लेकिन हमें वही देखना पड़ेगा, हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर एक कंपनी का, मैं पर्टिकुलर इसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वे कोई भी कंपनी हो, आप कभी भी बाई करके उसको होल्ड ऑन नहीं कर पाएंगे लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि ये जो मान के चलिए बिजनेस वगैरह बहुत ही तेज़ी से कब बदल जाएंगे हमें खुद नहीं पता चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा आप लोग अभी मान लीजिए कोई भी आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह किसी भी कंपनी में आप लोग करते हैं, किसी भी कंपनी में सपोज आपने देखा वे ग्रोथ कर रही है, आप उसको फिर ट्रैक करिए कि क्या उसका नंबर उसी के हिसाब से आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर वहाँ से तुरंत निकलिए, वहाँ पे अब आप उसको जस्टिफाई मत करिए। तो फिर वही बात है, ऐसे ही सेम इस कंपनी के साथ भी आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि 90% ग्रोथ है, लास्ट ईयर 200% प्लस ग्रोथ हुआ था, तो जाहिर सी बात है अभी तो फिलहाल 200% मान के चलिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना हाई बेस से ग्रो करना नॉट अ पॉसिबल फॉर एनी कंपनी। तो फिर अगर ये 90% से Q1 में ग्रो किया है और आने वाले समय में भी मान लीजिए FY26 में अगर 70, 80, 90, 100% के आसपास ग्रोथ करती है तो फिर जाहिर सी बात है डील अच्छा बनेगा। लेकिन वही है, ये अपना डिसीजन आप लोग खुद लीजिएगा। मैं यहाँ पे कोई भी आप लोग को बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आप लोग को बस बता रहा हूँ इनका क्या बिजनेस मॉडल है, क्या इनका नंबर आया हुआ है, क्या मुझे लगता है, मैं बस यही आप लोग को डिटेल में बता रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ मैं, आप लोग कंपनी को ट्रैक करते रहिएगा, आप लोग देखते रहिएगा कि क्या इनका Q1 का नंबर आता है, क्या ये ग्रोथ को कंटिन्यू रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। राधे राधे।